नवीन शर्मा, युवा समाजवादी और गुरुजी। गुरुजी, क्या सोचकर समाजवादी पार्टी में आए? समाजवादी पार्टी आने का जो हमारा लक्ष्य था कि समाज को, टीचर को जो देखना होता है कि भाई किस तरह के समाज का निर्माण होना चाहिए, वास्तविक रूप से समाज कैसा होना चाहिए, उस पाथ पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी इस समय देश में चल रही है। कि वो पिछड़ों को भी साथ लेकर के, दलितों को भी साथ लेकर के, अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर के, अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं उनको भी साथ लेकर के, आदिवासियों की जो बात को लेकर के, तो यही वास्तविक समाज की परिभाषा है। और हम सब चाहते थे कि समाज इस तरह का हो और वास्तविक रूप से होना चाहिए। अखिलेश यादव से कितना प्रभावित हैं आप? बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता उनके जैसा इनोवेटिव लीडर इस समय देश में दूसरा कोई है। मतलब मैं देख नहीं पाता। और ऐसा नहीं था कि मैंने एक पल में कि मुझे लगा कि कहीं से कुछ है, कोई विकल्प बन रहा है तो मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूँ। बहुत चिंतन, बहुत मनन, बहुत सोच समझ करके, बहुत लोगों से डिस्कस करके तब मैंने समाजवादी पार्टी को चुना है। अखिलेश यादव में ऐसा क्या आप देखते हैं कि जो अन्य नेताओं में नहीं है? गुरु की नजर से? विजनरी होना और समय से पहले उनका चीज़ों को भाप लेना कि इन चीज़ों की आज आवश्यकता है। वो ये देख पा रहे हैं कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, देश कैसा होना चाहिए। आप देखिए कि उन्होंने एक टाइम से पहले ये देख लिया था कि हमको डिजिटल एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। पैंडेमिक से आप ये समझिए लगभग 5 साल से भी पहले तो उन्होंने लैपटॉप जितने भी थे उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन ज़्यादातर हमारे देश में सबको पैंडेमिक के बाद में समझ में आया। तो ये उनका विज़न है। उसी विजन से प्रभावित होकर आप? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अभी बताया कि सोसाइटी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। आप उनका कोई स्टेटमेंट नहीं देख सकते जो विभाजन पैदा करता हो। सभी धर्मों का सम्मान करना जो एक लीडर को करना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने उनको मतलब थोपा था कि भाई नहीं, ये तो किसी एक खास वर्ग की राजनीति करते हैं। आप उनको जानेंगे तो आप देखोगे कि नहीं, वो मतलब सभी वर्गों की राजनीति करते हैं। कोई ऐसा विशेष वर्ग की राजनीति नहीं है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं। उनका खुद का बिहेवियर है, उनकी खुद की, अगर मैं कहूँ, एजुकेशन को लेकर के समझ है, उनकी टैक को लेकर के जो समझ है, और इस समय देश को जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है, लीडर्स में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वो सब मुझे उनके अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप तो पंडित जी हैं ना? जी, पश्चिम के पंडित जी। हाँ बिल्कुल। उस समय पंडितों में हाहाकार है पूरा। किस बात उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं आपको? हाँ, बहुत लोग नाराज़ हैं। आपने देखा होगा कि पिछले समय पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, सड़कों पर दिखते हैं अमुक मुद्दों को लेकर के। शंकराचार्य जी का विवाद रहा इतना, उसको लेकर के बहुत रोष है कि भाई आप अमुक पार्टियां ये कह देती हैं लोगों को कि भाई नहीं, इस एक जाति के सूबेदार हम हैं। तो वो उन्होंने धरातल पे ये दिखाया लोगों को कि भाई जिनको सूबेदारी सौंपी लोगों ने, उन्होंने उन लोगों का अपमान किया। तो वो वर्ग तो नाराज़ होगा ही जिसका सम्मान आप नहीं कर रहे हैं। तो वो नाराज़गी है। और भी बहुत सारे कारण। इसके अलावा भी आपने देखा होगा संतों के अपमान के अलावा, और उस एक जाति को जिसने मतलब बहुत सहारा दिया था उस पार्टी को, तो उसने एकदम हाशिए पर रखा उसको। तो वो छिटकेगा एकदम से। बहुत चुनाव आएंगे तो एकजुट होकर के वो बदला लेगा। अखिलेश जी की जो ये रैली है, इसको सफल बनाने आए हैं? हाँ बिल्कुल सफल बनाएंगे। हमारे नेता यहाँ नहीं, जहाँ कहीं प्रदेश में होंगे उस रैली को हम सफल बनाएंगे। और ये रैली एक महारैली बनेगी, क्योंकि अपनी जो विधानसभा है वो लगती हुई है बिल्कुल दादरी से जी। तो मैं ये कहूँ कि कल कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कई हज़ार लोग लेके शामिल हो रहे हैं, कई। और जो जनमानस है, जो जनता है, जो कई जिलों से आ रही है, वो सब शामिल ही है। तो एक महारैली है। आप यहाँ ये तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो लोग हैं ही हैं, आसपास का जो क्षेत्र है कई किलोमीटर तक वो आपको भरा हुआ मिलेगा। गुरुजी, बहुत बहुत शुभकामना आपको नई पारी के लिए, राजनीति के लिए। बड़ा कठिन विषय है राजनीति, इसे पढ़ाइए और पढ़िए और समझिए। इसके तो विद्यार्थी हो गए ना आप? जी जी। पहले गुरु थे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।